जो सुन सकूं प्रभु। हालेलुया। तू हमारे दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तेरे खादिम को तेरे सम्मुख रखते प्रभु। जब तेरा खादिम कलाम सुनाए प्रभु, हालेलुया, अपने आत्मा के जरिए हमारी रहनुमाई कर प्रभु। हालेलुया। ओ रबा गडंदरा शडाथिरा, अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर प्रभु। प्रभु तेरा खादिम नहीं बल्कि तू अपने खादिम के द्वारा बोले प्रभु। हालेलुया। सारा जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। Let's welcome to Pastor Huck, please. हम कैरल सिंगिंग गाते हैं, क्यों? To praise him. हम फरिश्तों को फॉलो करते हैं। किसको? उन फरिश्तों को जिन्होंने मसीहा की पैदाइश पर गाया। और वो जो एक ग्रोह है, वो जो एक जमायत है जो वो गाती है, पर कभी हमने गौर किया कि वो जो गा रही है वो कौन है? वो खुदा के मक़दस में रहने वाली क्वायर है। ये वो क्वायर है जो उस कादिर मुतलक की हजूरी में उसकी हमद करती है। हर एक जो बाद में फरिश्ता आया, नूर चमकार फरिश्ते ने एक और पैगाम उनको दिया, पर जो ग्रोह थी उसने एक और पैगाम दिया। हम उस ग्रोह को फॉलो करते हैं, और जो उस ग्रोह ने और उस जमायत ने, उस क्वायर ने जो अल्फाज अदा किए, वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। दिस इज नॉट अ सिंगिंग, दिस इज नॉट अ हम, दैट्स द मैसेज। जो उन्होंने गाया वो हमारे लिए मैसेज है, वो पैगाम है हमारे। वो पैगाम लेकर आए आसमान से, खुदा की हजूरी में रहने वाली वो जमायत, वो क्वायर जो उसकी हमद करती है उसके हजूरी सामने बैठ, उसको भेजा गया। वो कादिर मुतलक की हजूरी से आई, वो खुदा की बेटे का पैगाम लेकर। और वो जो पैगाम उसने हमें दिया, वो हम एक दफा पढ़ते हैं उसको। मुकद्दस लूका की इंजील, हाँ जी, उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत को हम देखते हैं। लूक 2:13। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिससे वे प्रसन्न है शांति हो। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी ये ग्रोह खुदा की हम करती और ये कहती हुई जा रही है कि आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है खुदा। वो हमद करने वाली जमात क्वायर है, वो जो खुदा के मक़दस में, उसकी खुदा के घर में उसकी हमद करती है। और ये लश्कर है, 2-4 नहीं है। और चूंकि इसमें तादाद नहीं लिखी, मैं ये कहना चाहूंगा अनकाउंटेबल एंजल्स। वैसे 4000 लश्कर को लश्कर कहते हैं, पर अनकाउंटेबल हम कह सकते हैं, इतनी बड़ी। और मैं आप सोचें, ऐसे मेजर करें उस वाकया को कि जब चरवाहे देख रहे हैं तो कितनी बड़ी तादाद में उन्होंने उन फरिश्तों को देखा, जो सारे मिलकर यही वर्ष का, यही 2 वर्ष
thousands and thousands, more than thousands, angels were singing. क्या आलम बाला पर खुदा की तमजीद होती है, क्योंकि वो वहाँ तमजीद करते हैं, वो वहाँ खुदा की हमद करते हैं, खुदा के कामों को, उसके बड़े कामों की बड़ाई करते हैं, क्योंकि हम जमीन पर हैं और जहाँ जमीन पर जो कुछ हमने देखा और जो होता है हम वही तमजीद बड़ी मुश्किल से करते हैं। इवन कि जो हमारी जिंदगी में होता है हम उसकी भी तमजीद बड़ी मुश्किल से करते हैं कि खुदा का शुक्र उसने ये काम किया। गवाही देने के लिए कोई खड़े होने के लिए भी मुश्किल होती है, जबकि वो हर लम्हा हर सांस के साथ आपकी जिंदगी में काम करता है। पर ये ग्रोह कायनात में होने वाली क्रिएशन, कायनात में होने वाले काम, रूहानी दुनिया में होने वाले खुदा के काम देखते हुए हमेशा उसकी तमजीद करते हैं कि खुदा के काम बड़े आला निराला और हालेलुया। और जब ये वहां तमजीद करती है तो ये जमीन के लोगों के लिए भी एक मैसेज देती है। पहले वो कहती है खुदा की तमजीद हो, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं खुदा की तमजीद हो, खुदा की हमद हो। लेकिन जमीन के रहने वालों के लिए वो कहता है, जमीन के रहने वालों उनके लिए जिनसे वो राजी है सुलह, कौन तमजीद करे? जिसने खुदा को राजी किया और जिसने उससे सुलह की वो तमजीद करे। कौन तमजीद करे? जिसने उसको राजी किया है और जिसने उससे सुलह की है, वो उससे तमजीद चाहता है। ऐब जो करने वाले से नहीं, पान गुटके खा के पिचकारियां मार के फिर खुदा की हमद करने वाले से नहीं, झूठ और फरेब करने वाले से नहीं, बदी के मंसूबे बांध के बदी को अमल लाने वालों से नहीं, जिन्होंने सुलह की है और जिन्होंने राजी किया है खुदा को, वो उनसे तमजीद चाहता है। इसीलिए हमारा बड़ी दुआ करते हैं, खुदा सुनता नहीं, क्योंकि ना आपने उसको राजी किया और ना आपने उससे सुलह की और ना आपने उसकी कुदरत और उसके बुलंद होने की मुनासबत से उसकी तमजीद की। जब हम चर्च में आते हैं ना कई दफा, तो मुझे कई दफा बड़ी हैरत होती है। और जब कभी हम खुदा की प्रेजेंस में आगे दुआ करते हैं या आगे गवाही देते हैं तो बड़ा मुझे कई दफा अजीब होता है। फरिश्ते जब खुदा की हुजूरी में उसकी प्रेजेंस में खड़े होते हैं ना, एक से वो अपने जिस्म को ढांकते हैं और एक पर से अपने सर, हाईली 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 रिस्पेक्टेड द गॉड, वो खुदा को इंतहाई हद तक रिस्पेक्ट देते हैं। और हम जब खुदा की हुजूरी में आते हैं, चूंकि हम फील ही नहीं करते कि ही इज हियर, तो फिर उसके लायक उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी हमद नहीं करते, उसकी तमजीद नहीं करते। पर क्या हम उसके पास रह सकते हैं? फिर हम उस क्वायर में शामिल हो सकते हैं? जब आप गाते हैं, कौन गाता है? जिसने राजी किया, जिसने सुलह की। जब वो गाता है तो वो उस लश्कर ग्रोह में शामिल होता है। हालेलुया। जिसने राजी किया और जिसने उससे सुलह की है, जब वो गाता है तो क्या करता है? वो उस क्वायर में शामिल होता है, जो हजारों की, लाखों की हो सकती है, उससे भी ज्यादा की हो सकती है, और वो एक बड़ी क्वायर है। क्योंकि वो क्यों है? क्योंकि वो उस कादर मुतल्लिक़ कोशिश करती है जो हम के लायक है, जो क्रिएटर है हर कायनात की, हर चीज का, जो देखी और अनदेखी है। क्योंकि जो इल्म और नॉलेज वो रखता है, जो कुदरत वो रखता है, जो कुव्वत वो रखता है, कोई नहीं रखता। उसने फरिश्तों को दी, उसने अपने लोगों को दी, लेकिन जो मालिक वही है। जो चीज दी जाती है, मालिक वही रहता है। हम मुल्क में रहते हैं ना, हम घरों को कीमत देके खरीदते हैं, पर एट दी एंड मालिक कौन ठहरता है? गवर्नमेंट ही मालिक है। जब किसी घर का कोई मालिक नहीं होता तो कौन ले लेता है उसको? गवर्नमेंट ले लेती है। एक वक्त में वही मालिक होता है। जमीन पर सब बट गई, जमीन हिस्सों में, पर मालिक वही है। हम कीमत देके खरीदते हैं, पर मालिक वही रहता है।
हम दावे करते हैं मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, पर मालिक वही है। सोना धन दौलत हम इकट्ठा करते हैं और कहते हैं ये मेरा है, पर हकीकत में मालिक वही है। तो ये जो एक बड़ी लश्कर, एक बड़ी क्वायर उसकी हम करती है, वो एक सुलह का पैगाम भी कहती है, जिनसे वो राजी है उनसे वो सुलह। यशायाह की किताब उसका 44वां बाब, हाँ जी, उसका 44 चैप्टर और उसकी हम 21, 22 और 23वीं आयत को पढ़ते हैं। Isaiah 44, 21, 22, 23। आए याकूब, आए इस्राएल, इन बातों को याद रख, क्योंकि तू मेरा बंदा है। मैंने तुझे बनाया, तू मेरा खादम है। आए इस्राएल, मैं तुझको फरामोश ना करूँगा। मैंने तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। आए आसमानों, गाओ कि खुदावंद ने ये किया। आए असफल ज़मीन ललकारे, आए पहाड़ों, आए जंगल और उसके सब दरख्तों, नगमा परवाह करो, क्योंकि खुदावंद ने याकूब का फिदिया दिया और इस्राएल में अपना लाभ जाहिर करेगा। हाँ जी, ऐ याकूब, मैंने तुझे बनाया, तू मेरा खादम है, मेरा खिदमत गुजार है, तू मुझे जाहिर करने वाला है, तू मुझे बयान करने वाला है, तू मेरा गवाह है। मैंने तेरा फिदिया दिया। मेरे पास वापस आ जा। क्रिसमस का पैगाम एक यीशु मसीह का पैगाम है। हम सिर्फ मसीह को देखते हैं, यीशु को देखते हैं और बड़ा लाइटली और बड़ा हम ज़रूर इंजॉय करें, ज़रूर सेलिब्रेट करें, ज़रूर खुशी मनाएं। और अगर हमने वापस नहीं आया ना उसके पास, और वापसी का मतलब है रिपेंट करना। अगर हमने रिपेंट नहीं किया है ना, तो हमारी सुलह नहीं हुई, ना हम वापस आए हैं और ना हमारी सुलह हुई। जब हम रिपेंट करते हैं, हम वापस आते हैं उसके पास, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तब वो हमें माफ करता है। हमने माफी मांगी नहीं, लेकिन ऐलान उसने पहले कर दिया। कहता मैंने तेरे गुनाह माफ कर दिए, खताएं भी मिटा डाली, और मैंने तेरे गुनाहों को भी बादल के घटा की मानद खत्म कर दिया है। मैं उन्हें याद भी नहीं करूंगा। मेरे पास आ पहले कि वो इंसान आए, उससे पहले वो माफ करता है। कितना इजी है। जो मुश्किल लगता है वो बहुत इजी है, बहुत आसान है। हम जब इरादा ही कर लेते हैं कि हमने तौबा करनी है और हमने वापस उसके पास चले जाना है, अपने खुदा से हमेशा जुड़ जाना है, उसके साथ जुड़ जाना है। जब हम ये इरादा ही करते हैं तो हमारी गुनाह और हमारी खताएं सब मिट जाती हैं। Hallelujah. हालेलुया। ये उसका कौल है। वो कहता है चूंकि मैंने तेरी खताएं मिटा डाली और तेरे गुनाहों को भी घटा के मानदंड खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, तेरा पास्ट को खत्म कर दिया, हर चीज को मैंने घटा के मानदंड हमेशा के लिए गायब कर दिया। इसलिए अब तू मेरे पास वापस आ जाओ। आके क्या कर, हमद कर, नगमा परदाजी कर, परसिश के गीत गा, शुक्रगुजारी के गीत गा। रिश्तों का पैगाम क्या है? यही है कि खुदा पर हमद का असरार में बार बार खुदा की तमजीद हो, और वो आदमियों में उनसे भी जिनसे वो राजी है सुलह उनके साथ। सिर्फ हमद करते हैं, सुलह नहीं करनी, वापस भी नहीं आना, हमद करनी है बस। देखो खुदा हमारी जिंदगियों में ये चाहता है, और ये इतनी बड़ी बरकत है वापस आने की।
खुदा के पास रिपेंट करके, उससे सुलह करके, उसे राजी करने की इतनी बड़ी ख्वाहिश है। खुशी की बात है कि खुदा कहता है कि जंगल भी उसकी हमद करे, इस बात की पहाड़ भी उसकी हमद करे, और जमीन का असफल यानी कि जमीन का सेंटर भी उसकी हमद करे। इसका मतलब क्या है कि हर एक चीज जो जमीन के असफल में, उसके सेंटर में है, वहां से लेके आसमान की बुलंदियों पर जहां वो रहता है, हर एक उसकी हमद करे। और अगर आप इमेजिन करें कि जब फरिश्ते खुदा की हुजूरी से निकले होंगे उसके बेटे की हमद के लिए, उसकी हुजूरी में तो वो हमद करते थे, और जब बेटे का वजूद हुआ तो उसकी हमद के लिए वो कहां से शुरू हुई? उससे आसमान से शुरू, खुदा की उसके मकसद से शुरू हुए उसकी हमद करना। और चूंकि उनकी रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन वो हमद करते हुए आ रहे हैं, और हमद करते ही करते उनके सामने से गुजरते हैं। मसीह के आने का पैगाम, मसीह के आने का मकसद है हमारी जिंदगियों में खुदा की सुलह, खुदा की रजामंदी हो, हमारी रजा खुदा की रजा हो, खुदा की रजा से हम चलें, उसकी मर्जी से हम चलें, हम उसके साथ सुलह करें, तौबा करें, वापस आ जाएं। इससे पहले कि आप इरादा करते हैं, इससे पहले कि आप घुटने टेकते हैं और आप इरादा करते हैं कि हमने तौबा करनी है, आज हमने खुदा के पास वापस आ जाना है, पुरानी जिंदगी को हमने भूल जाना है, जो किया हमने उसको दोहराना नहीं है, हमने नई जिंदगी में चलना है, सुलह की जिंदगी में एक कदम रखना है, सुलह की जिंदगी अपनानी है। तो फिर क्या होगा? फिर हमारी जिंदगी तमजीद आसमानों तक पहुंची। फिर जब हमद करेंगे तो हमारी आवाज उन फरिश्तों के साथ मिल जाएगी। हालेलुया। ये मसीहा के आने का मकसद है, और ये पैगाम उन फरिश्तों की तरफ से है, खुदा की तरफ से उन फरिश्तों की मार्फत हमारी जिंदगियों के लिए, जमीन के रहने वालों के लिए ये पैगाम है कि खुदा की तमजीद तो करो, और पहले उसको राजी करो और उसके साथ सुलह करो। उसने हमें बनाया है, उसने हमें अपने खादम होने के लिए दिया है, और ज़रूरी है कि हम उसको राज़ी करने के लिए रिपेंट करें, अपनी ज़िंदगी को में जो नाफरमानी, बेतमादी, बेयकीनी, ऐबजोई, हर तरह की बुराई में गुजारी, उसकी मुआफ़ी के लिए हम रिपेंट करें, तौबा करें, इकरार करें, और फिर हम उससे कहें कि हमारा खुदावंद, हम तेरी हमद करते हैं। तब हमारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाएगी, हमारी हमद भी आलम बाला के फरिश्तों के साथ मिल जाएगी। खुदा क्या चाहता है कि जब हम क्या करें, उसने हमारा फिदिया दिया, हमने उससे को राज़ी कर लिया, हमने उससे सुलह कर ली, फिर वो हमारी जिंदगियों में कुछ और भी चाहता है। Isaiah 45 verse 8. Isaiah 45 verse 8. आए आसमान ऊपर से टपक पर, हाँ बादल रासबाजी बरसाए, जमीन खुल जाए और निजात और सदाकत फल लाए, वो उनको इकट्ठे उगाए। मैं खुदावंद उसका पैदा करने वाला हूँ। हाँ जी, हम जमीन है, ये बदन जमीन है। पहले खुदा को राजी करना है, फिर सुलह करनी है, रिपेंट करना है, सुलह करनी है, फिर इस जमीन से, इस जिंदगी से निजात और सदाकत के फल उगने चाहिए, फिर उगाने हैं। निजात का पैगाम, मैं निजात याफ्ता हूँ, मैं मुआफ़ी हुई है मेरी, ये जिंदगी से जाहिर होना चाहिए। ये आपकी गवाही ना सिर्फ आपके होंठों से, आपकी ज़बान से, बल्कि आपके अमल और आपके किरदार से भी जाहिर होनी चाहिए। देखने वाले को पता चलना चाहिए कि वो आ रहा है। और सच्चाई आपके होंठों में, सच्चाई आपकी ज़बान पर, सच्चाई आपके अंदर, और सच्चाई आपके दिल में रहनी चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे, ये सूर्य की बात करते, मैं सच सच करता, किसी की परवाह नहीं करता। निजात उसके हाथ में थी, सच्चाई का वो मंबा था, उससे सच्चाई शुरू होती है, उसी से सच्चाई मिलती है, उसी से सच्चाई जारी होती है।
पर जब वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, निजात आपके पास है और सच्चाई आपके अंदर है। यीशु सच्चाई आपके अंदर है, और सदाकत का मतलब सच्चाई ये आपके अंदर से ज़ाहिर होना चाहिए। खुदा आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होना चाहिए, खुदा का बेटा आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो। कोई हवा को नहीं देखता। मूसा ने देखा, ईसाई ने देखा, हिजकिय्याह ने देखा, देख लिया, पर आज हर एक की जिंदगी से उसका बेटा ज़ाहिर होता है तो बाप ज़ाहिर होता है। वो कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो जो यीशु को अपनी जिंदगी में लेता है, उसकी जिंदगी से निजात के काम, निजात याफ्ता होने का अमल और सच्चाई और सदाकत के काम ज़ाहिर होने चाहिए। हूँ तो मैं खादम, पर बोलता झूठ हूँ तो मैं उसका नहीं हूँ। मैं खादम और नफरत करता हूँ लोगों से तो मैं मसीह नहीं, मैं मसीह का नहीं कहलाता हूँ मसीह का, पर काम वो करता हूँ जो मसीह से जिनको नफरत है, तो मैं मसीह का नहीं। दुआ तो मैं करता हूँ कबूल नहीं होती, इसका मतलब मेरी आवाज हाल में बाला पर पहुंच ही नहीं रही, मेरी हमद भी नहीं पहुंच रही और मेरी आवाज भी नहीं पहुंच रही, तो इसका मतलब ना मैं इसको राजी किया और ना मेरी उससे सुलह है, पर मैं उसकी गवाही देता हूँ, इसका मतलब मैं झूठा हूँ। याकूब, मैंने तुझे बनाया और मैंने तुझे लिया, तू मेरा खादम है, तू मेरा गवाह है। ये खादम खुदा का गवाह होता है, हर एक बिलीवर उसका गवाह है, जिसको हमने नहीं देखा पर ईमान से हम उससे मांगते हैं तो हमें मिलता है। ईमान से ही हम सारी चीज़ों को हासिल करते हैं और ईमान से ही हम बरकत को जारी करते हैं। ईमान से ही हम खुदा के कामों का इजहार करते हैं और ईमान से ही हम उन नामुमकिन काम को मुमकिन बना देते हैं जो नामुमकिन नजर आते हैं। और एक निजात याफ्ता जिसकी माफ़ी हुई है, जिसके खताएं मिटा दी हैं और जिसके घटा की तरह जिसके गुनाहों को उसने गायब कर दिया, ख़त्म कर दिया, हमेशा के लिए उसको याद ही नहीं किया, उसकी दस्तावेज ही मिटा डाली हैं। जब उसकी आवाज़ निकलती है तो सीधी आग में बाला पड़ जाती है, और जब वो हमद करता है तो सीधी फरिश्तों के साथ जाकर मिलती है। हालेलुया। ये मसीहा का बहुत बड़ा मौज़ा है। वो तो कहते जी उसने ऐसे किया और चांद दो टुकड़े हो गया, झूठ है, ये हो नहीं सकता। मुसलमानों का मुसलमान कि उसने ऐसे किया और तो वो तो आप भी ऐसे करो तो चांद दो टुकड़े हो जाएगा बीच से। बुखार जिसको होना और हर तरह 36 बीमारियां होना, वो क्या मौज़ा करेगा। लेकिन खुदावंद हमारा जिंदा कादर मतलब उसके आने का पैगाम, उसके आने का मकसद गा के बताया कि तंजीद करो खुदा की, हमद करो खुदा की। और जिस तरह आलम बार उसकी तंजीद होती है, ज़मीन पर भी हो, पर किन से हो, जिन्होंने सुलह की है और जिन्होंने राजी किया है। हमने अगर राजी नहीं किया है ना, तो राजी करने की जरूरत है, वरना हमारी हमद बेकार है। रिश्तों के साथ हमारी आवाज़ नहीं मिलेगी, हम उस ग्रोह में शामिल नहीं होते। हमने अगर सुलह नहीं की है ना, तो फिर स्टिल हम दुश्मन है उसके, वो हमारा दुश्मन है। फिर हमारे लिए आसमान की बरकतें नहीं है, ना आसमान खुला हुआ है हमारे लिए, ना आसमान पर हमारे लिए घर है, ना आसमान पर हमारे लिए यीशु मसीह है, ना आसमान पर हमारी बादशाहत है, ना आसमान की बरकतें बख्शिशें हमारे लिए। क्योंकि देखी हुई चीज़ें आर्जी हैं, पर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं, और जो अबदी हैं वो भी हमारे लिए नहीं है, अगर हमारी सुलह नहीं है इसके साथ और हमने उसको राजी नहीं किया और किया है, तो फिर हमारी ज़िंदगी से निजात और सदाकत के फल निकलने चाहिए, पैदा होने चाहिए। हर चीज़ में खुदा की हमद हो, हर बात में खुदा की हमद हो, हर लम्हा खुदा की हमद हो हमारी ज़िंदगी से। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। तभी हम उसकी बादशाहत में जाएंगे, तभी हमारी आवाज़ उन फरिश्तों के साथ हम आवाज़ होती खुदा की प्रेज़ में शामिल हो। खुदा में सबको थैंक यू जीसस। हालेलुया। पास्टर जी ने क्या कहा? फरिश्तों की तारीफ हुई है। हालेलुया। दूतों की स्तुति में वो ढूंढ रहा था, गीचल पड़ा था बीच में। दूतों की स्तुति तू ही है यार। बुद्धि और ज्ञान तू है। हाँ जी, यही है। और एक और है, सुमन मुझे याद कराई थी संडे की, मैं ये कहना चाह रहा था।
शुरू है, आदि और अंत तू है। आदि का मतलब बिगनिंग, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। मैं कोरस गा के फिर दुआ करते हैं। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। सारे बोले आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। हालेलुया, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया, यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। तू फरिश्तों की स्तुति है प्रभु, हालेलुया। तू तारीफ में वास करने वाला खुदावंद, हालेलुया। जब जब तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, तू अपनी तारीफ के अंदर ड्वेल करता है। तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ में रहने वाले खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी मौजूदगी का शुक्र करते हैं। तू अपने पाक फरिश्तों के जरिए, स्वर्गदूतों के जरिए इस घर में उतरा प्रभु, हर एक को छुआ प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हर एक मेंबर को, हर एक सदस्य को तेरे सम्मुख रखते हैं, इस परिवार को खुदावन। जब हम यहाँ से जाएं प्रभु, तेरे पाक फरिश्तों का वास, जैसे पहले दुआएं मांगी गई, तेरे पाक फरिश्तों का वास इस घर में बना रहे प्रभु। इनका घर में आना, बाहर जाना बरकत का बायस हो, हालेलुया। तेरे पाक फरिश्ते तेरे लहू से, बल से, शक्ति से रहनुमाई करें। हम जब सारे खानदान परिवार जब वापिस जा रहे खुदावन, तेरे पाक फरिश्ते हमारी भी रहनुमाई बने रहे प्रभु। जब सोने जा रहे हैं, तेरे स्वर्गदूत तेरे लहू से हम सबकी रक्षा करें प्रभु। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांगते हैं, आमीन। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत सारी कलीसियाओं के साथ, सारे ईमानदारों के साथ, सारे खादिमों के साथ, सारी मिनिस्ट्रीज के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। सारे बोले आमीन। हालेलुया, 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 आए हम खाने के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, शुक्र खाने को ब्लेस करेंगे और हम इसको खाएंगे, इस खाने के लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अभी तेरी इबादत में बैठना क्या ही भला था खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद।
अभी जब हम वो खुदावन तेरी रूहानी गिज़ा के बाद अभी जिस्मानी गिज़ा खाने जा रहे हैं खुदावन, हम सबको ब्लेस करना खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। जिसकी बॉडी में कोई भी तकलीफ है वो भी यीशु मसीह के नाम से ओ खुदावन जब दुआ की जाती है, खाने को पाक साफ कर दिया है तूने, और जो भी जिस्म में कोई भी कमजोरी है वो भी भाग जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सबको संभालना खुदावन, गरीबों को नहीं मिलता खुदावन उनको देना खुदावन। हालेलुया, तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं। दुआओं में हम सबको याद करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन। खाना खाने से पहले मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोग आए, नताश का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो नोआ को लेके नोआ के घर आए। आप सबका शुक्रगुजार, एक एक का शुक्रगुजार हूँ। Tuhan dah setia, Tuhan satu.